नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरटीआई एक्ट में जो धारा 20(1) है, धारा 20(1) के अनुसार जब भी कोई जन सूचना अधिकारी किसी आवेदनकर्ता को समय से सूचना ना दे और समय से उनके प्रार्थना पत्र का निराकरण ना करे तो आयोग इस धारा के तहत दोस्तों जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। राज्य सूचना आयोग को ये अधिकार है इस सेक्शन के तहत। इसमें दंड का प्रावधान है और वो सीधे सीधे जन सूचना के अधिकारी के ऊपर ये अधिरोपित दोस्तों कर सकता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है आरटीआई एक्ट, जैसा कि हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं अपने वीडियो में। मान लीजिए आपने आरटीआई एक्ट में कोई सूचना मांगी और आपको सूचना 30 दिन में प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद आप धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील आपने की। प्रथम अपील में भी आपका समाधान नहीं हुआ है तो सेकंड अपील में आप जब राज्य सूचना आयोग में जाएंगे तो उस सेकंड अपील के प्रार्थना पत्र में आप अपनी ये बात कहेंगे राज्य सूचना आयुक्त से कि श्रीमान जी, चूंकि जन सूचना अधिकारी ने हमें 30 दिन में समस्त पूर्ण जानकारी नहीं दी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी है, तो इसीलिए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) के तहत। दोस्तों, धारा 20(1) के तहत इसमें 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाता है यदि कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है तो। इसके बाद दोस्तों, आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कहाँ हो जाता है ये भी आज मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपने कोई प्रार्थना पत्र पेश किया, यानी कि आपने कोई सूचना मांगी। सूचना मांगने के उपरांत आपको 30 दिन के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ पर दोस्तों धारा 7(1) का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि जो आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) है वो दोस्तों ये बाध्यता करती है कि 30 दिन के अंदर पीआईओ जो होता है, जो जन सूचना अधिकारी है, उसको 30 दिन के अंदर सूचना देनी ही देनी है ना। 30 दिन के अंदर दोस्तों आपके प्रार्थना पत्र का निराकरण करना है, या तो सूचना दोस्तों देनी है और अगर सूचना नहीं दे सकता है तो दोस्तों उसको मना करना है। और वो मना भी ऐसे नहीं करेंगे, धारा 8 और 9 का हवाला देकर मना करेंगे और साथ ही उसका रीजन और ग्राउंड भी देंगे कि इस आधार पर यह सूचना नहीं दी जा सकती है। तो यानी कि दोस्तों कहने की बात यह है कि क्लियर है, यदि आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिली, 30 दिन के बाद मिल रही है, तब भी जन सूचना अधिकारी के ऊपर दोस्तों दंड अधिरोपित होना चाहिए। आप अपने जो है संबंधित राज्य सूचना आयोग में जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि श्रीमान जी इनके ऊपर धारा 20(1) के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाए। और दोस्तों इसके बाद धारा 20(2) आती है। धारा 20(2) के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। तो आप जब भी राज्य सूचना आयोग में अपनी दूसरी अपील लेकर जाए तो उनके ऊपर धारा 20(1) के तहत जुर्माने की कार्रवाई की मांग जरूर करें और ये जुर्माने की कार्रवाई उन पर जरूर करवाए। चूंकि दोस्तों धारा 7(1) का उल्लंघन हो चुका है और आप प्रथम अपील में गए, आपकी बात समाधान नहीं हुआ है। उसके बाद चूंकि आपको जो भी सूचना मिली है वो एक्ट का उल्लंघन होने के बाद मिली है, तो इसलिए दोस्तों आप संबंधित राज्य सूचना आयोग में जरूर जाए। धारा 20(1) के तहत इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। क्योंकि दोस्तों जवाबदेही तभी तय होगी और पारदर्शिता तभी आएगी। तो 20(2) के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।